नमस्कार साथियों। लगभग 3 महीनों से लगातार लद्दाख में भारतीय सीमा पर हो रही चीन की घुसपैठ की खबरें हम और आप सुन रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से, सेवानिवृत्त सेना के अधिकारियों के माध्यम से, विशेषज्ञों, रक्षा विशेषज्ञों के माध्यम से और स्थानीय नागरिकों के माध्यम से लगातार सबूत भी मिल रहे हैं। सबके सामने सब कुछ है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी चीन को क्लीन चिट दे देते हैं, यह कहते हुए कि कोई हमारी सीमा में घुसा ही नहीं, और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री, नॉर्दर्न कमांड के आला अधिकारी कुछ और ही स्थिति बयान कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से यह भी जानकारी मिली है कि कैबिनेट के मंत्रियों पर चीन के विरुद्ध बोलने पर पाबंदी प्रधानमंत्री कार्यालय ने लगा रखी है। खैर, पिछले कुछ सप्ताहों में मेरे अनेक वरिष्ठ सहयोगियों ने, मैंने, हम सब ने आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो चीन के प्रति लगाव है उसके कई उदाहरण आपके सामने रखे। वे उदाहरण जो गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तब के भी उदाहरण हो सकते हैं, उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने उसके भी कई उदाहरण आपके सामने रखे। कैसे गुजरात में चीन की कंपनियों को प्राथमिकता उस वक्त भी दी जा रही थी, अब भी दी जा रही है, ये भी उदाहरण आपके सामने रखे। कैसे पीएम केयर्स फंड में चीन की कंपनियों का पैसा आया, उस पैसे का कोई हिसाब किताब सार्वजनिक पटल पे नहीं रखा जा रहा, वो एक अलग विषय है ही। कैसे अकेले गुजरात में स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल पार्क, टेक्सटाइल पार्क के आदि के तहत चीन की 43,000 करोड़ के करारनामे हुए, ये भी हमने आपके सामने रखा था। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2011 में तो मोदी जी ने गुजरात के स्कूलों में मैंडरिन भाषा लाने की भी घोषणा कर दी थी। उस घोषणा का क्या हुआ ये नहीं मालूम, लेकिन घोषणा जरूर की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में, गुजरात के विधानसभा चुनाव में, ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन की सरकार का एक मुखपत्र माना जाता है, वो लिखता था कि चीनी कंपनियां चाहती हैं कि गुजरात में एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की पार्टी की ही जीत हो। अगर गुजरात में मोदी जी को बड़ी जीत मिलती है तो यह चीनी कंपनियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है। चीन की कुछ कंपनियों को डर है कि यदि गुजरात में मोदी जी की हार होती है तो केंद्र में उनके द्वारा आर्थिक फैसले जो लिए जा रहे हैं उन पर ब्रेक लग जाएगा और चीनी कंपनियों को नुकसान होगा। ये ग्लोबल टाइम्स का कथन है। खैर, दो देशों में जो संबंध होते हैं उसमें कूटनीति के साथ साथ व्यापार का भी एक योगदान होता है, एक महत्वपूर्ण पहलू होता है व्यापार, इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन दो देशों के जो व्यापारिक रिश्ते होते हैं उन रिश्तों में कोई भी देश, हम हो या कोई और हो, कोई भी देश अपने सामरिक हितों को ताक पर रखकर तो व्यापार नहीं करता। ऐसे तो कोई व्यापार होता नहीं, क्योंकि सामरिक हितों से बढ़कर व्यापार कभी नहीं हो सकता। वैश्वीकरण का युग है, ये हम सब जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं। और इस युग में कंपनियां हो या निवेश, वो भौगोलिक सीमाओं से कमोबेश नहीं बनता। ये जानकारी हम सबको है, ये ज्ञान हम सबको है। लेकिन जब चीन की एक ऐसी कंपनी को जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में एक संवेदनशील काम पिछले दरवाजे से आने दिया जाता है और उसको वो काम मिल जाता है, तो बहुत गंभीर चिंता का विषय हो जाता है। जब यह पता चले, विशेष तौर पे, कि जो चीन की ये कंपनी है ना केवल चीन की सरकार एवं सेना के डायरेक्ट नियंत्रण में है, बल्कि विश्व बैंक ने पिछले वर्ष इस पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पाबंदी भी लगाई थी, तो चिंता और बढ़ जाती है। डोंगफैंग नामक यह कंपनी, DONGFANG, डोंगफैंग नामक यह कंपनी विश्व के अनेक देशों में सक्रिय है और पाकिस्तान के साथ इसका विशेष संबंध है। जो एक बहुचर्चित प्रोजेक्ट था, पावर प्रोजेक्ट था पाकिस्तान का, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट, जिसमें बाद में वहां के उस वक्त के प्रधानमंत्री को जेल भी जाना पड़ा, वो इसी कंपनी ने किया था। और वो आरोप जो लगे थे इसी कंपनी से संबंधों के चलते लगे थे। जो चीन की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, राहुल जी ने भी इस पर
पिछले 2 वीडियो पहले भी इस पर चर्चा की थी। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इस कंपनी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब यह कंपनी के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। यह ऊर्जा के क्षेत्र में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में सक्रिय है। दोनों का ये कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, एक समग्र, एक सर्वांगीण समाधान इनके पास है, ये बोलते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो आईओटी होता है उसमें भी सक्रिय है। इसके तहत पावर ग्रिड, स्मार्ट मीटर, मीटर के अंदर लगने वाली जो रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी होती है, आरएफ टेक्नोलॉजी, उसमें भी यह कंपनी, उसके लिए भी जानी जाती है। तो जम्मू कश्मीर में जो स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका जिस कंपनी को मिला है, उस कंपनी ने रिमोट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ठेका डोंगफैंग को दे दिया। सब कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला जो हिस्सा है स्मार्ट मीटर्स लगाने का, वो उसने डोंगफैंग कंपनी को दे दिया है। उक्त ठेका ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ऊर्जा मंत्रालय ने दिया है। स्मार्ट मीटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रेडियो फ्रीक्वेंसी अथवा रिमोट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ऐसा महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील काम एक बेहद संवेदनशील इलाके में, कश्मीर में, ऐसा काम ऐसी कंपनी को दे दिया जाए जो सीधे सीधे चीन की सरकार और सेना को रिपोर्ट करती हो, तो यह विषय राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए बहुत ज्यादा गंभीर माना जाना चाहिए। बड़ी हैरानी की और हास्यास्पद बात यह भी है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद श्री जी किशन रेड्डी, जो आज गृह राज्य मंत्री हैं, 2017 में उन्होंने लगातार ट्वीट किए इस कंपनी के खिलाफ और अपनी ही सरकार को आगाह किया इस कंपनी के विरुद्ध कि भैया सुरक्षा के लिए खतरा है, डोंगफैंग नामक कंपनी को भारत में बहुत काम मिल रहा है, अपनी ही सरकार के खिलाफ। और आज वह गृह राज्य मंत्री हैं। आज वही सरकार जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में 2 लाख मीटर स्मार्ट मीटर्स, जम्मू में और श्रीनगर दोनों में 1-1 लाख मीटर्स का काम जिस कंपनी को दे रही है, वो कंपनी आगे डोंगफैंग नामक इसी कंपनी को आरएफ टेक्नोलॉजी का काम दे रही है। विशेषज्ञों का क्या मानना? उनका यह मानना है कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन जब चाहे उस इलाके में ब्लैकआउट कर सकता है। उपभोक्ताओं का संवेदनशील डेटा भी उसके हाथों में जाने का खतरा रहता है और उसका दुरुपयोग का भी खतरा रहता है। तो जम्मू कश्मीर, हम सब जानते हैं वो कितना संवेदनशील इलाका है। वहां हमारे जवान, बहादुर जवान मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वहां के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है, लेकिन इस सरकार ने फिर भी ये होने दिया। आज पूरे विश्व में साइबर हमलों को लेकर हर देश सजग रहता है, चेष्टा करता है कि कैसे अपने अपने महत्वपूर्ण ठिकानों को बचाया जाए साइबर हमलों से। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट पर एक साइबर हमला हुआ, उसमें सीधे सीधे ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर आरोप लगाया। भारत में सिर्फ जून के 5 दिन में भारत के बैंकिंग क्षेत्र में 40,000 साइबर हमले चीन के द्वारा हुए। ये सारा जो डेटा है ये सार्वजनिक पटल पर है, पब्लिक डोमेन में है, मैंने भी वहीं से लिया। आज की ऐसी स्थिति जब सीमा पर हमारे जवान डट कर लद्दाख की सीमा पर मुकाबला कर रहे हो दुश्मन का, और 20 जवान हमने गंवाए भी हैं, उसके बाद जब चीन लगातार वादा खिलाफी कर रहा है, रोज खबरें आती हैं कि भाई वो वादा खिलाफी कर रहा है, आज कुछ तय होता है, कल वो नहीं कर रहा। ऐसे में आखिर क्या मजबूरी है कि जम्मू कश्मीर के लाखों नागरिकों की सुरक्षा, उनका गोपनीय डेटा, सब कुछ आप एक ऐसी कंपनी के हाथ में देने को तैयार हैं जिस कंपनी पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। विश्व में अलग अलग जगह कई बार प्रश्न चिन्ह लगे हैं, अमेरिका में लगे हैं, वर्ल्ड बैंक का मैंने आपको बताया, उसने उस पर पाबंदी भी लगाई थी भ्रष्टाचार के चलते। हम प्रधानमंत्री जी आपसे यह जानना चाहते हैं कि सीमावर्ती राज्यों में ऊर्जा जैसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र में चीन की एक विवादास्पद कंपनी को आप क्यों आने दे रहे हैं? ये केंद्र सरकार का बजट है, केंद्र सरकार की योजना है। तो ये प्रश्न जाहिर सी बात है हम केंद्र सरकार में बैठे प्रधानमंत्री जी, जिनका चीन के प्रति लगाव जग जाहिर है, उनसे पूछेंगे। हम यह भी जानना चाहते हैं कि एक तरफ तो आप चीन से संबंधित एप्स पर पाबंदी लगा रहे हैं और दूसरी तरफ वहीं चीन की कंपनी के हाथों में आप
हमारे महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य का एक तरह से एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र उनको दे रहे हैं, सुपुर्द कर रहे हैं हम। ये दो प्रश्नों के उत्तर प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं। पहले